हम सबने कभी ना कभी सोचा तो है ना, कि काश हम भी हीरो होते। पर क्या होता है जब हीरो बनने की एक छोटी सी ख्वाहिश हमें एक बहुत बड़े सफर पर ले जाती है। आज हम नोबिता की ऐसी ही एक कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे उसकी हीरो बनने की जिद एक बहुत बड़ी सीख में बदल गई। तो कहानी शुरू होती है एक रंगीन स्टार फेस्टिवल से। सब लोग अपनी अपनी विशेस लिख रहे हैं, लेकिन हमारा नोबिता, उसका सपना तो कुछ और ही लेवल का है। एक ऐसा सपना जो उसे एक ऐसे एडवेंचर पर ले जाने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और ये है वो बड़ी वाली घोषणा, मैं दुनिया के हर बुरे इंसान से लड़कर उसे हरा दूंगा। मतलब इरादा तो बहुत नेक है ना। यहीं से उसका ये पूरा एडवेंचर, उसकी ये जर्नी शुरू होती है। पर सवाल ये है, वो ये करेगा कैसे? तो जाहिर है, जब नोबिता जैसी बड़ी ख्वाहिश हो तो डोरेमोन जैसा दोस्त तो चाहिए ही। और हमेशा की तरह डोरेमोन के पास इसका भी एक जुगाड़ है। एक ऐसा गैजेट जो नोबिता के इस नामुमकिन से सपने को सच करने की पावर रखता है। तो ये है बग हीरो बेल्ट। अब ये काम कैसे करता है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पर उतना ही कमाल का। बस इस बेल्ट में कोई भी कीड़ा डालो और बूम, उस कीड़े की सारी सुपर पावर्स आपकी हो जाती हैं। मतलब सोचिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। नोबिता का पहला रिएक्शन क्या था? अरे कीड़े, वो तो कितने कमजोर होते हैं। लेकिन डोरेमोन उसे बताता है कि असलियत हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। जिसे हम छोटा और कमजोर समझ रहे हैं, असल में उसके अंदर कमाल की ताकत छिपी हो सकती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। तो अब नोबिता के पास गैजेट आ गया है और दुनिया भर की सुपर पावर्स बस एक बटन दूर हैं। अब क्या? अब शुरू होती है असली सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग। और जैसा कि हम सब जानते हैं, उसकी शुरुआती कोशिशें थोड़ी अजीब और बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो उसकी पहली चॉइस एक मच्छर, और नोबिता बन जाता है मॉस्किटो मैन। सुनने में तो काफी कूल लगता है, लेकिन असलियत उसे तुरंत ही जमीन पर ले आती है। हीरो बनना उतना भी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वो मदद करने के लिए उड़ता तो है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा धीमी है कि वो हीरो कम और उड़ती हुई मुसीबत ज्यादा लग रहा था। बेचारे कुत्ते के साथ और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो पहला अटेम्प्ट पूरी तरह से फ्लॉप। चलो ठीक है, मॉस्किटो मैन वाला आइडिया तो काम नहीं आया। अब बारी है दूसरी कोशिश की। इस बार नोबिता चुनता है एक टिड्डे को। ऊंची छलांग, ये तो काम आएगा ही, है ना? पर सुपर पावर को कंट्रोल करना भी एक कला है, जो नोबिता के बस की बात अभी तो नहीं लग रही। होता यह है कि वो एक बिल्ली को बचाने के लिए जोरदार छलांग लगाता है, और वो छलांग इतनी जोरदार होती है कि वो बिल्ली और उसकी मुश्किल को तो बहुत पीछे छोड़ देता है और खुद मीलों दूर जाके गिरता है। तो दूसरा अटेम्प्ट भी एक शानदार फेलियर। तीसरे अटेम्प्ट के लिए नोबिता स्टैग बीटल की ताकत चुनता है, और तभी उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो उसे एक बच्चे से कॉमिक छीनते हुए दिखते हैं। नोबिता की आंखों में एक चमक आ जाती है। आखिरकार असली विलन। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और उन्हें रोकता है, लेकिन असल में वो लोग तो बस कॉमिक शेयर कर रहे थे, और नतीजा हीरो को ही डांट पड़ जाती है। मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता था? अब तक तो नोबिता की गलतियां चलो ठीक है, मजेदार थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसकी एक गलती का नतीजा सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि वाकई में बहुत सीरियस होता है। एक के बाद एक नाकामी। अब नोबिता का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझसे गलती हो ही जाती है। शायद मैं हीरो बनने के लायक ही नहीं हूं। वो लगभग हार मान लेता है। और ठीक उसी वक्त जब वो पूरी तरह निराश होता है, उसे एक आदमी दिखता है जिसके पीछे कोई पड़ा है। शायद ये उसका आखिरी मौका है। लेडीबग मैन बनकर नोबिता उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। क्या क्या इस बार वो कामयाब हो पाएगा? और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो आदमी जिसे नोबिता बचाता है, वो असल में एक चोर था जो पुलिस से भाग रहा था। नोबिता ने अनजाने में एक क्रिमिनल की मदद कर दी। ये उसके हीरो बनने के सफर का सबसे लो पॉइंट था। इतनी बड़ी गलती और इतनी गहरी निराशा के बाद क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि हर हीरो की कहानी में एक वापसी तो होती ही है ना? और नोबिता को भी अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका मिलता है। अपने आखिरी अटेम्प्ट के लिए वो कोई बड़ा या फैंसी कीड़ा नहीं चुनता। नहीं, वो चुनता है एक ऐसे जीव को जिसे हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं,
एक मामूली सी चींटी। और जैसे ही वो एंटमैन बनता है, उसे उस नन्ही सी चींटी की जबरदस्त ताकत का एहसास होता है। वो हैरान रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता, इतनी ज्यादा ताकत एक इतने छोटे से जीव में। और इस बार सब कुछ अलग था। नोबिता अपनी ताकत का बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है। वो उसी चोर को ढूंढता है, अपनी जबरदस्त पावर से उसे पकड़ता है और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है। इस बार कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। फाइनली उसने वो कर दिखाया जो एक असली हीरो करता है। तो इस पूरे उतार चढ़ाव वाले सफर के आखिर में नोबिता सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ता, वो एक ऐसा जरूरी सबक सीखता है जो उसके हीरो बनने के शुरुआती सपने से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। इतनी सारी कोशिशों, इतनी सारी गलतियां और आखिर में मिली उस एक जीत के बाद सिर्फ एक ही सबक था जो सबसे जरूरी था, एक सीख जो हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाली थी। और वो सबक ये था कि कोई भी छोटी चीज कमजोर नहीं होती, वो भी बहुत शक्तिशाली हो सकती है। नोबिता को एहसास होता है कि असली ताकत साइज में नहीं होती, एक छोटी सी चींटी भी कमाल कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण सा इंसान भी सही इरादे के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली हीरो बनने के लिए क्या चाहिए? सुपर पावर्स या फिर बार बार गिरने के बाद भी सही काम करने के लिए फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत? ये सोचने वाली बात है।